श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री लिंग महापुराण 85वां अध्याय का शेष। इस प्रकार संतुष्ट गुरु वर्ष पर्यंत पास रहकर सेवा में परायण, अहंकार रहित, उपवास से दुर्बल शरीर वाले तथा शुद्धि युक्त पूजित शिष्य को स्नान कराकर ब्राह्मणों की पूजा करके किसी समुद्र तट पर, नदी तट पर, गौशाला में, देवालय में, पवित्र स्थान में अथवा घर में ही सिद्धि कारक समय में, उत्तम तिथि में तथा दोष रहित नक्षत्र एवं शुभ योग में शिष्य पर अनुग्रह करके उसे अति उत्तम शिव ज्ञान प्रदान करे। साथ ही प्रसन्न चित्त होकर एकांत में स्वर से सम्यक उच्चारण करे। स्वयं उच्चारण कर तथा उच्चारण कराकर मंत्रदाता आचार्य बोले, तुम्हारा कल्याण हो, शुभ हो, कुशल हो, प्रिय हो। इस प्रकार गुरु से श्रेष्ठ मंत्र तथा ज्ञान प्राप्त करके नित्य इसका ससंकल्प जप करना चाहिए और पुरुष चरण भी करना चाहिए। जो बिना भोजन किए तत्पर होकर आजीवन नित्य इसका 1008 बार जप करता है, वह परम गति प्राप्त करता है। नत व्रत करते हुए तथा नियमों का पालन करते हुए जो श्रद्धा पूर्वक मंत्र की अक्षर संख्या का 4 लाख गुना जप करता है, उसे पुरुष चरण करता हो कहा गया है। पुरुष चरण का जप करने वाला अथवा नित्य जप करने वाला शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। दोनों में किसी एक को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य पुरुष चरण करके इसका नित्य जप करने वाला है, उसके समान लोक में कोई नहीं है। वह सिद्ध, सिद्धिदाता तथा इंद्रिय जीत होता है। सुखदायक आसन लगाकर मौन तथा एकाग्र चित्त होकर पूर्व की ओर अथवा उत्तर की ओर मुख करके इस सर्वोत्तम मंत्र का जप करना चाहिए। जप के प्रारंभ और अंत में 3-3 प्राणायाम करना चाहिए और अंत में 108 बार बीज मंत्र का जप करना चाहिए। श्वास रोककर 40 बार जप करना चाहिए। यह पंचाक्षर मंत्र का प्राणायाम कहा गया है। प्राणायाम से शीघ्र ही सभी पापों का नाश और इंद्रियों का निग्रह हो जाता है। अतः प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। घर में किए गए जप को सामान्य फल वाला जानना चाहिए। गौशाला में किया गया जप उससे 100 गुना फलदायक होता है। नदी के तट पर किया गया जप लाख गुना और शिव के सानिध्य में किया गया जप अनंत गुना फलदायक होता है। समुद्र के तट पर, देव सरोवर में, पर्वत पर, देवालय में अथवा सभी पवित्र आश्रमों में किया गया जप करोड़ गुना फलदायक होता है। शिव की सन्निधि में सूर्य, गुरु, दीपक, गौ अथवा जल के समक्ष जप कर्म श्रेष्ठ माना जाता है। हे शुभानने, एक एक करके उंगली से जप की गणना करने पर वह सामान्य फल प्रदान करता है। रेखाओं से करने पर वह 8 गुना फलदायक कहा गया है। पुत्र जीव फलों से जप करने पर 10 गुना, शंख मणियों से जप करने पर 100 गुना, प्रवलों मूंगा से करने पर 1000 गुना, स्फटिकों से करने पर 10,000 गुना और मोतियों से करने पर लाख गुना फलदायक कहा जाता है। कमल के बीज से करने पर 10 लाख गुना और सोने के सुवर्ण खंडों से करने पर जप करने पर करोड़ गुना फलदायक कहा जाता है। कुशा की ग्रंथि से तथा
रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुणा फलदायक होता है। 25 मणियों की माला मोक्ष के लिए, 27 की माला पुष्टि के लिए, 30 की धन संपदा के लिए और 25 की अभिचार कर्म के लिए होती है। पूर्व की ओर मुख करके किया गया जप वशीकरण की शक्ति देने वाला और दक्षिण में की ओर मुख करके किया गया जप अभिचार कर्म की शक्ति देने वाला होता है। पश्चिम की ओर मुख करके किए गए जप को धन प्रदान करने वाला जानना चाहिए। उत्तर की ओर मुख करके किया गया जप शांति प्रदान करने वाला होता है। अंगूठे को मोक्ष देने वाला जानना चाहिए। तर्जनी उंगली शत्रु का नाश करने वाली और तथा मध्यमा धन प्रदान करने वाली है। अनामिका शांति प्रदान करती है। हे शोभने, जब कर्म में कनिष्ठा रक्षणीय होती है। अंगूठे से अन्य उंगलियों के साथ मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि बिना अंगूठे के जो जप कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है। हे देवी सुनो, जप यज्ञ सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है। वे सभी यज्ञ हिंसा के साथ हुआ करते हैं, किंतु जप यज्ञ बिना हिंसा के होता है। जितने भी अनुष्ठान यज्ञ दान और तप है वे सब इस जप यज्ञ की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। वाचिक जप यज्ञ का जो महात्म्य बताया गया है, उपांशु जप यज्ञ उससे 100 गुना और मानस जप यज्ञ 1000 गुना फलप्रद कहा गया है। यदि साधक स्पष्ट पद अक्षरों वाले शब्द के साथ उदात अनुदात तथा स्वरित स्वरों में वाणी के द्वारा मंत्र का उच्चारण करता है तो वह जप यज्ञ वाचिक होता है। यदि साधक धीमे स्वर में मंत्र का उच्चारण करता है और कुछ कुछ होठों को चलाता है तथा उसे कुछ कुछ कान में सुनाई पड़ता है तो वह जप उपांशु कहा गया है। यदि साधक मन में अक्षर समूह के वर्ण से वर्ण तथा पद से पद शब्दार्थ का बार बार चिंतन करता है तो उस जप को मानस जप कहा गया है। तीनों जप यज्ञों में उत्तरोत्तर बाद वाला पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यज्ञ विशेष से उसके फल का वैशिष्ट्य होता है वैशिष्ट्य होता है। जप के द्वारा नित्य स्तुति किए जाते हुए देवता प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर अत्यधिक भोग तथा चिरस्थायी मुक्ति प्रदान करते हैं। यक्ष राक्षस पिशाच तथा सभी भयंकर ग्रह जप करने वाले के पास नहीं जाते और उससे पूर्ण रूप से भयभीत रहते हैं। मनुष्य जन्म जन्मांतर में जो भी पाप किया कर मनुष्य जन्म जन्मांतर में जो भी पाप किए रहता है उसे जप के द्वारा नष्ट कर देता है। जप के द्वारा भोगों को प्राप्त करता है, मृत्यु को जीत लेता है। जप के द्वारा सिद्धि तथा मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शिव ज्ञान प्राप्त करके और जप के विधि क्रम को जानकर सदाचारी मनुष्य नित्य जप करता हुआ तथा शिव का ध्यान करता हुआ कल्याण प्राप्त करता है। हे देवी, अब मैं धर्म के साधन स्वरूप सदाचार का सम्यक वर्णन करूंगा, क्योंकि आचारहीन व्यक्ति का साधन निष्फल हो जाता है। आचार सर्वश्रेष्ठ धर्म है, आचार परम तप है, आचार परम विद्या है और आचार परम गति है। जिस तरह सदाचारी मनुष्य को सभी जगह अभय रहता है, उसी तरह आचारहीनों को सर्वत्र भय ही रहता है। हे वरानने, जो सदाचार का पालन करते हैं वे देवत्व तथा ऋषित्व प्राप्त करते हैं।
उसी प्रकार जो आचार का उल्लंघन करते हैं वे कुत्सित योनि प्राप्त करते हैं। आचार से हीन पुरुष संसार में निंदित होता है। अतः सिद्धि की इच्छा रखने वाले को पूर्ण रूप से आचारवान होना चाहिए। महान शुद्धि से युक्त होता हुआ भी दुराचारी व्यक्ति पापी तथा ज्ञान को दूषित करने वाला होता है। वर्णाश्रम विधान के अनुसार बताए गए धर्म का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जिसका जो कर्म विहित है उसे करने वाला सर्वदा मुझे प्रिय है। प्रसन्न चित्त होकर प्रातः तथा सायंकाल संध्योपासन करना चाहिए। द्विज का द्विज को चाहिए कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के पूर्व आरंभ करते हुए पवित्र होकर विधि पूर्वक संध्या करें और काम मोह भय तथा लोभ के कारण संध्या का उल्लंघन न करे, क्योंकि संध्या का उल्लंघन करने से विप्र ब्राह्मणत्व से पतित हो जाता है। कुछ भी असत्य नहीं बोलना चाहिए और सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। सत्य को ब्रह्मा कहा गया है। असत्य ब्रह्म को दूषित करने वाला है। असत्य कठोर वचन शठता तथा पर निंदा ये पाप के कारण है। वाणी तथा मन से भी पराई स्त्री तथा पराय धन का हरण और परहिंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। शूद्र के अन्न बासी अन्न शिव का नैवेद्य, श्रद्धा के अन्न श्राद्ध के अन्न, अनेक लोगों के अधिकार वाले अन्न, सामुदायिक विशेष के लिए निर्मित अन्न का तथा राजा के अन्न का त्याग करना चाहिए। अन्न की शुद्धि से अतः अंतःकरण की शुद्धि होती है, न कि मिट्टी अथवा जल से। अंतःकरण की पवित्रता से सिद्धि प्राप्त होती है। अतः अन्न का शोधन करना चाहिए, अर्थात पवित्र अन्न ग्रहण करना चाहिए। जैसे भुने हुए बीजों का अंकुरण नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मवादी ब्राह्मणों को भी राजाओं के प्रतिग्रह से दग्ध जानना चाहिए, अर्थात वे ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाते हैं। राजाओं से प्रतिग्रह लेना पाप है तथा विष के समान है। प्रारंभ में ही ऐसा जानकर बुद्धिमान को इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए और कुत्ते के मांस के समान इसका त्याग कर देना चाहिए। बिना स्नान किए, बिना जप किए तथा बिना अग्नि पूजन किए भोजन नहीं करना चाहिए। पत्ते के पृष्ठ पर भोजन नहीं करना चाहिए तथा रात में बिना दीपक जलाए भोजन नहीं करना चाहिए। टूटे हुए पात्र में, मार्ग में तथा एवं पतित जनों के समीप भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्रों का छोड़ा हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए और शिशुओं के साथ भी भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्ध, स्निग्ध, चिकना, पका हुआ तथा अभिमंत्रित अन्न ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने वाला शिव है ऐसा समझकर मौन तथा एकाग्र चित्त होकर भोजन करना चाहिए। खड़े खड़े उंगलियों से मुख लगाकर बाएं हाथ से शैया पर तथा दाएं हाथ से भी पानी नहीं पीना चाहिए। बहेड़ा, अर्क, मदार, करंज तथा सुहड़ के वृक्ष की छाया में शरण नहीं लेना चाहिए। किसी खंबे, दीप, मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की छाया में खड़े नहीं होना चाहिए। दूर यात्रा पर अकेले नहीं जाना चाहिए। भुजाओं के सहारे तैरकर नदी को पार नहीं करना चाहिए। कूप आदि के में नहीं उतरना चाहिए और लंबे वृक्षों पर नहीं चढ़ना चाहिए। हे शुभे, सूर्य, अग्नि, जल देवता तथा गुरुजनों के विमुख होकर जप कर्म तथा अन्य शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अग्नि में पैरों को तपाना नहीं चाहिए। पैरों से हाथ का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अग्नि के
ऊपर आसन नहीं बनाना चाहिए और अग्नि में कोई मल दूषित पदार्थ नहीं डालना चाहिए। पैरों से जल नहीं उछालना चाहिए। शरीर की मैल को जल में नहीं छोड़ना चाहिए। तट पर ही मल को साफ करना चाहिए और उसे साफ करके स्नान करना चाहिए। नाखून तथा केश से टपकता हुआ जल और स्नान वस्त्र का तथा घट का जल मनुष्यों के लिए श्रेयस्कर नहीं होता है। यदि कोई उसे इसे स्पर्श करता है तो अशुद्ध हो जाता है। यदि कोई मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य बकरी, कुत्ता, गधा, ऊंट आदि से उठी हुई धूल और झाड़ू लगाने से उठी हुई धूल का स्पर्श करता है तो उसकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, चाहे वह विष्णु ही क्यों न हो। जिसके घर में बिल्ली रहती है वह चंडाल के समान होता है। यदि कोई मनुष्य बिल्ली की सन्निधि में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराता है तो उसे चांडाल के समान जानना चाहिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। दूषित वायु, सूप की वायु और प्राणियों के मुख से निकली हुई वायु, इनका स्पर्श हो जाने पर वे मनुष्य के पुण्यों को नष्ट कर देती है। पगड़ी धारण करके, कंचुक पहनकर, नग्न होकर, केशों को खोलकर, मेल से युक्त होकर, अपवित्र हाथ से अशुद्ध होकर और तथा बातचीत करते हुए कभी भी जप नहीं करना चाहिए। क्रोध, अहंकार, भूख, आलस्य, थूकना, जमाइल, कुत्ते तथा नीच व्यक्ति का दर्शन, निंद्रा तथा वार्तालाप ये जप के शत्रु हैं। इनके उत्पन्न होने पर सूर्य आदि का दर्शन करना चाहिए। पुनः आचमन करके अथवा प्राणायाम करके शेष जप करना चाहिए। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे ये विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ज्योतिर्गण कहे गए हैं। पैरों को फैलाकर अथवा कुकुट आसन में बैठकर जप नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जब जापक को बिना आसन के लेटे हुए मार्ग पर शूद्र के पास रक्त भूमि पर अथवा चारपाई पर जप नहीं करना चाहिए। आसन पर बैठकर मन में मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए भली भांति जप करना चाहिए। रेशमी वस्त्र, व्याघ्र चर्म वस्त्र, रुई, लकड़ी अथवा ताड़ के पत्ते का आसन बनाना चाहिए। अपना हित चाहने वाले को तीनों संध्याओं में गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो गुरु है वे शिव कहे गए हैं और जो शिव हैं वे गुरु कहे गए हैं। जैसे शिव हैं वैसे ही विद्या, जैसी विद्या वैसे ही गुरु होते हैं। शिव विद्या उन गुरु से ही ग्रहण की जा सकती है जो भक्ति के द्वारा अनुकूल फल प्राप्त। शिव विद्या उन गुरु से ही ग्रहण की जा सकती है और भक्ति के द्वारा अनुकूल फल प्राप्त होता है। हे देवी, वे गुरु सर्वदेव स्वरूप तथा सर्वशक्ति स्वरूप है। गुरु सगुण हो अथवा निर्गुण, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। जो कल्याण का इच्छुक है उसे मन से भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य ज्ञान संपदा प्राप्त करता है। चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए अथवा खाते हुए शिष्य जो भी कर्म यदि गुरु के समक्ष करे वह समस्त कार्य उनकी आज्ञा से ही करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष इच्छा अनुसार आसन पर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि गुरु साक्षात देवता है और उनका घर देव मंदिर है। जिस प्रकार पापियों की संगति के कारण उनके पापों से व्यक्ति का पतन हो जाता है, उसी प्रकार गुरु की संगति से व्यक्ति उनके धर्म फल का भागी होता है। जैसे स्वर्ण अग्नि के संपर्क से अपने मैल का त्याग करता है, वैसे ही मनुष्य
गुरु के संपर्क से पाप का त्याग करता है। जैसे अग्नि के समीप स्थित कुंभ का घृत पिघल जाता है, वैसे ही आचार्य गुरु के संपर्क से मनुष्य का पाप विलीन हो जाता है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि मल तथा काष्ठ को जला डालती है, उसी प्रकार प्रसन्न हुए गुरु अपने मंत्र के तेज से शिष्य के पाप को भस्म कर देते हैं। गुरु के प्रसन्न रहने पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सभी देवता तथा मुनि भी उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मन, वचन तथा कर्म से गुरु को क्रोधित नहीं करना चाहिए। उनके क्रोध से आयु, लक्ष्मी, वैभव, ज्ञान और सत्कर्म दग्ध हो जाते हैं। जो लोग उन्हें कुपित करते हैं, उनके यज्ञ, जप तथा अन्य अनुष्ठान व्यर्थ हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पूर्ण प्रयत्न पूर्वक गुरु के विरुद्ध कुछ भी वचन नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई अज्ञानवश ऐसा बोलता है तो वह रौरव नरक में पड़ता है। हे देवी, मन, धन, वचन तथा कर्म से गुरु को कभी झूठा सिद्ध नहीं करना चाहिए। उनका दुर्गुण कहने पर व्यक्ति 100 दुर्गुणों से युक्त हो जाता है और उनका गुण कहने पर सभी गुणों का फल मिलता है। गुरु ने आदेश दिया हो अथवा नहीं, सर्वदा उनका हित तथा प्रिय करना चाहिए। गुरु सामने हो अथवा परोक्ष में हो, उनका कार्य करना चाहिए। मन, वचन, शरीर तथा कर्म से गुरु का हित तथा प्रिय करना चाहिए। ऐसा न करने वाला नरक में गिरता है और वहां जाकर वहीं पर विचरण करता रहता है। अतः सर्वदा उनकी उपासना तथा वंदना करनी चाहिए। पास रहते हुए भी गुरु से आज्ञा लेकर तथा उनकी ओर मुख न करके बोलना चाहिए। ऐसा आचारवान व्यक्ति भक्ति संपन्न, नित्य जप करने वाला तथा गुरु का प्रिय कहने करने वाला शिष्य इस मंत्र का विनियोग करने में योग्य होता है। हे देवी, अब मैं सिद्ध मंत्र के प्रयोजन स्वरूप विनियोग को बताऊंगा। विनियोग न जानने वाले का वह मंत्र प्रभावहीन हो जाता है। जिस कार्य के साथ विशेष रूप से संयोजन किया जाए उसे विनियोग कहा गया है। वह इस लोक में तथा परलोक में फल प्रदान करता है। विनियोग से आयु, आरोग्य, शरीर की नित्यता, राज्य, ऐश्वर्य, उत्तम ज्ञान, स्वर्ग तथा मोक्ष ये सब प्राप्त होते हैं। स्नान में तथा प्रातः सायं दोनों संध्याओं में 11 बार पंचाक्षर मंत्र से प्रोक्षण, अभिषेक तथा अगमर्षण करना चाहिए। जो शुद्ध होकर पर्वत पर चढ़कर आलस्य रहित हो 1 लाख बार मंत्र का जप करता है अथवा किसी महानदी के तट पर 2 लाख बार जप करता है, वह दीर्घ आयु प्राप्त करता है। दुर्वांकुर, तिल, वाणी, गुरुच तथा घुटिका, इनका 10,000 होम आयु की वृद्धि करने वाला होता है। बुद्धिमान को चाहिए कि पीपल के वृक्ष का आश्रय लेकर 2 लाख जप करे। शनिवार को पीपल वृक्ष का स्पर्श करके मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करता है। बुद्धिमान को शनिश्चर के दिन अपने दोनों हाथों से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए और 108 बार मंत्र का जप करना चाहिए। वह भी अकाल मृत्यु को दूर करने वाला होता है। सूर्य की ओर मुख करके एकाग्र चित्त होकर 1 लाख जप करना चाहिए। अर्क की समिधाओं से प्रतिदिन 108 होम करने वाला व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को समस्त रोगों के शमन के लिए
पलाश समिधाओं से होम करना चाहिए। इससे 10,000 होम करके मनुष्य रोग रहित हो जाता है। प्रतिदिन 108 बार जप करके सूर्य के समक्ष जल पीना चाहिए। ऐसा करने वाला वह 1 महीने में ही सभी उदर संबंधी रोगों से मुक्त हो जाता है। 11 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके अन्न तथा अक्षय भक्ष्य पेय पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे विष भी अमृत हो जाता है। प्रतिदिन पूर्वाह्न में 108 आहुति देकर तथा सूर्य सूर्योत्थान करके 1 लाख जप करना चाहिए। ऐसा करने वाला पूर्ण आरोग्य प्राप्त करता है। नदी के जल से भरे हुए सुंदर घड़े को स्पर्श करते हुए 10,000 जप करने से तथा उसी जल से स्नान करने से सभी रोगों की चिकित्सा हो जाती है। पवित्र होकर प्रतिदिन 28 बार मंत्र का जप करके अन्न ग्रहण करना चाहिए और बाद में उतनी ही पलाश समिधाओं से हवन करने से व्यक्ति आरोग्य प्राप्त करता है। चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पवित्र होकर विधि पूर्वक उपवास करके जब तक ग्रहण का मोक्ष हो तब तक किसी समुद्रगामिनी नदी में एकाग्र चित्त होकर जप करना चाहिए। और हे द्विजों, ग्रहण के समाप्त होने पर 1,008 मंत्र का जप करे के ब्राह्मी रस का पान करना चाहिए। ऐसा करने वाला सभी शास्त्रों को धारण करने वाली कल्याणमयी लौकिक प्रतिभा प्राप्त करता है और उसकी वाणी अति मानुषी होकर देवी सरस्वती की वाणी के तुल्य हो जाती है। ग्रह तथा नक्षत्र के कारण कष्ट होने पर मनुष्य भक्ति पूर्वक 10,000 जप करके तथा 8,000 आहुति देकर ग्रह पीड़ा से मुक्त हो जाता है। दुख स्वप्न देखने पर स्नान करके मनुष्य को 10,000 जप करना चाहिए। इसके बाद ग्रत की 108 आहुति देने से उसे शीघ्र ही शांति प्राप्त होगी। चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के समय विधि पूर्वक लिंग का पूजन करके शुद्ध तथा एकाग्र चित्त होकर इन महादेव के समीप आदर पूर्वक 10,000 जप करना चाहिए। हे देवी, वह मनुष्य जो कुछ भी मांगता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें संदेह नहीं है। हाथियों, घोड़ों तथा विशेषकर गौ जाति के पशुओं में रोग उत्पन्न होने पर शुद्ध होकर तथा भक्ति युक्त होकर विधि पूर्वक महीने भर पूजन करके समिधा की 10,000 आहुति देने से उन पशुओं के रोग की शांति तथा उनकी वृद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, उपद्रव तथा शत्रु बाधा उत्पन्न होने पर जो व्यक्ति पवित्र होकर पलाश की समिधाओं से 10,000 होम करता है उसकी शांति होती है। हे देवी, अभिचारिक बाधा में भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी शांति प्रकट होती है और शत्रु को पीड़ा उत्पन्न होती है। विद्वेषण के लिए बहेड़े की समिधाओं से 8 आहुति डालनी चाहिए अथवा रुधिर से स्नान करके विपरीत अक्षर से मंत्र का जप करते हुए गीले रक्त से या विष से होम करना चाहिए। तो यह मनुष्यों के लिए विद्वेषणकारी है। हे देवी, अब मैं समस्त पापों से शुद्धि के लिए प्रायश्चित का वर्णन करूंगा। मनुष्य को पाप शुद्धि करने हेतु पूर्ण रूप से प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि सम्यक पाप शुद्धि ज्ञान संपदा का मूल कारण होती है। यदि पाप शुद्धि नहीं होती है तो मनुष्य की सभी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं और उनका ज्ञान क्षीण होता रहता है।
इसीलिए पाप का शोधन अवश्य करना चाहिए। हे शुभे, विद्या तथा लक्ष्मी की विशुद्धि के लिए अंजलि में जल लेकर मेरा ध्यान करके 11 बार शिव मंत्र का जप करके उस जल से अभिषेक करना चाहिए। पाप शोधन के लिए 108 बार मंत्र का जप करके स्नान करना चाहिए। यह सभी तीर्थों का फल देने वाला, सभी पापों को दूर करने वाला तथा कल्याण कारक है। संध्योपासन में छूट जाने पर मनुष्य को 108 बार मंत्र का जप करना चाहिए। सुअर, चांडाल, दर्जन, दुर्जन तथा कुकुट का स्पर्श किया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए और खा लेने पर 108 बार मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्म हत्या के शोधन के लिए मनुष्य को 100,000 करोड़ बार मंत्र का जप करना चाहिए। अन्य बड़े पापों के शोधन के लिए उनका आधा जप होना चाहिए। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। उपपातक शोधन के लिए उसका आधा जप करना बताया गया है। शेष छोटे पापों की शुद्धि के लिए भी 5,000 बार मंत्र को जपना चाहिए। जो शांत होकर आत्मबोध कराने वाले, गोपनीय तथा शिव ज्ञान को प्रकाशित करने वाले इस मंत्र का 5 लाख जप करता है, वह साक्षात शिव हो जाता है। और हे भद्रे, वह मनुष्य सुख पूर्वक 5 वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है। हे सुमुखी, जो शुद्ध होकर इंद्रियों को वश करके 5 लाख मंत्र जप करता है, वह 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो शांत होकर ध्यान मग्न हो 5 लाख बार मंत्र का जप करता है, वह 5 विषयों पर विजय प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर चौथी बार इस मंत्र को 5 लाख बार जपता है, वह इस लोक में पृथ्वी आदि पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। हे वरानने, जो अपने मन को नियंत्रित करके प्रयत्न पूर्वक 4 लाख बार मंत्र का जप करता है, वह मन, बुद्धि आदि अंतःकरणों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेता है। हे कमल मुखी, 25 लाख बार मंत्र के जप से मनुष्य 25 तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। हे सुंदरी, जो मध्य रात्रि में वात रहित स्थान में आदर पूर्वक 10,000 जप करता है, वह इस व्रत के द्वारा ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य आलस्य रहित होकर मध्य रात्रि में वात शून्य तथा ध्वनि रहित स्थान में 1 लाख बार जप करता है, वह शिव तथा पार्वती की कृपा पर होता है। वह शिव और पार्वती, जो मनुष्य आलस रहित होकर मध्य रात्रि में वात शून्य तथा ध्वनि रहित स्थान में 1 लाख बार जप करता है, वह शिव तथा पार्वती का दर्शन कर लेता है। इसमें संदेह नहीं है। उस समय अंधकार का विनाश हो जाता है और हृदय के बाहर तथा भीतर दीपक की भांति प्रकाश हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। आत्मज्ञ को सभी प्रकार की संपदा तथा समृद्धि के लिए मंत्र का 10,000 जप करना चाहिए। हे देवी, जो पवित्र तथा भक्ति युक्त होकर बीज के संपुट सहित मंत्र का 100 लाख 1 करोड़ जप करता है, वह मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इससे बढ़कर फल क्या हो सकता है। हे देवी, मैंने तुम्हें पंचाक्षर मंत्र के जप की संपूर्ण विधि बता दी। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वह परम गति प्राप्त करता है। जो देव कर्म अथवा पितृ कर्म में शुद्ध ब्राह्मणों को पंचाक्षर विधि के कर्म का श्रवण कराता है, वह शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में पंचाक्षर
महात्म्य नामक 85वां अध्याय पूर्ण हुआ। 86वां अध्याय पशुपति योग ज्ञान का स्वरूप तथा उसकी महिमा। ऋषिगण बोले, दग्ध पाप वाले ब्राह्मणों ने विरक्त ज्ञानियों के उत्तम ध्यान यज्ञ को जब से श्रेष्ठ कहा है, अतः हे सुत जी, अब आप विरक्त महात्माओं के ध्यान यज्ञ के विषय में पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक पूर्ण प्रयत्न से के द्वार साथ हम लोगों को बताइए। दीर्घ काल तक यज्ञ करने वाले उन ऋषियों का वचन सुनकर सुत जी ने वह सारा वृतांत कहा, जिसे विश्व की रचना करने वाले रुद्र ने कालकूट नामक विष को निष्क्रिय करके मेरु पर्वत की गुफाओं में आकर महात्माओं को बताया था। सुत जी बोले, हे ऋषियों, गुफाओं में पहुंचकर पार्वती जी के साथ सुख पूर्वक बैठे हुए उन शंकर को महात्मा मुनियों ने प्रणाम किया। उसके उसके बाद उन सभी ने गुफा में विराजमान उमापति भगवान नीलकंठ की स्तुति की और कहा, हे भगवान, आपने अति भयंकर कालकूट नामक विष को निष्क्रिय कर दिया, अतः हे देव, हे वृषभध्वज, आपके द्वारा ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। उनका यह वचन सुनकर विश्वात्मा भगवान नील लोहित सनंदन आदि मुनियों से हंसते हुए कहने लगे, हे श्रेष्ठ द्विजों, यह विष क्या है? यह अति भयंकर विष के विषय में बताऊंगा। जो इस कालकूट विष को भी निष्क्रिय कर देता है, वह परम समर्थ है। यह कालकूट विष कौन सी चीज है? कालकूट नामक विष वास्तव में विष नहीं है, बल्कि संसार ही विष कहा जाता है। अतः पूर्ण रूप से इसे संसार रूपी अत्यंत भीषण विष को नष्ट करना चाहिए, अर्थात संसार में मिथ्यात्व मिथ्यात्व का भाव रखना चाहिए। अपने अधिकार के अनुसार यह संसार दो प्रकार का कहा गया है। मूढ़ चित्त वाले मनुष्यों के लिए यह असंशयन श्रेय न होने वाला तथा अत्यंत भयंकर है। हे सुवर्तों, यह सृष्टि इच्छा तथा राग जनित दोष के कारण है। इसका ज्ञान होने पर संसार बाधित हो जाता है। उन्हीं ईषणा और ज्ञान के वश में होने से ही सभी लोगों की धर्म तथा अधर्म में प्रवृत्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। हे ब्राह्मणों, पारलौकिक पदार्थ के प्रत्यक्ष न रहने पर भी शास्त्र के द्वारा इसके विषय में श्रवण कर लेने से इसमें सज्जनों तथा विद्वानों की प्रवृत्ति हो जाती है। अतः जो इहलौकिक तथा पारलौकिक इन दोनों पदार्थों को है समझकर पूर्ण प्रयत्न से इनका परित्याग कर देता है, वह विरक्त कहा जाता है। हे द्विजों, श्रुति प्रतिपादित सकाम कर्मों में जिसमें सबकी प्रवृत्ति है तथा वेद के मस्तक स्वरूप एवं मंत्र दृष्टा ऋषियों के सार स्वरूप निष्काम कर्म फल को प्रतिपादित करने वाला जो अध्यात्म शास्त्र है, वही शास्त्र कहा जाता है। जो श्रुति के रहस्य को नहीं जानते हैं, वे ही ऐसा कहते हैं कि चूंकि सभी लोगों का स्वभाव कामना मूलक दिखाई देता है, अतः श्रुति सकाम कर्म की ही प्रवृत्ति का है। वास्तविक रूप से विरक्त जनों के लिए निष्काम कर्म का प्रतिपादन करने में ही श्रुति का तात्पर्य है। अतः सभी देहधारियों के लिए संसार ज्ञान मूलक है। वेदोक्त निष्काम कर्म के द्वारा जीव भाव क्षीण होता है। अविद्या से उत्पन्न जो अज्ञान है, उसके कारण सकाम कर्म के वशीभूत तीन प्रकार का जीव भाव दृढ़ होता है। पाप कर्म करने वाला नारकी होता है,
पुण्य कर्म करने वाला अपने पुण्य की महिमा के कारण स्वर्गीय होता है, और पाप पुण्य कर्म के मिश्रण वाला जीव उद्भिज, स्वधेज, अंडज तथा जरायुज इन 4 रूपों में व्यवस्थित होता है। इस प्रकार से व्यवस्थित वह अज्ञानी जीव अपने कर्म के कारण संसार चक्र से मुक्त नहीं हो पाता है। संतान, कर्म तथा धन से सज्जनों की मुक्ति नहीं होती है। एकमात्र त्याग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है, और इसके अभाव के कारण वह जीव भ्रमण करता रहता है। इस प्रकार अज्ञान के दोष के कारण तथा अनेक कर्मों के वशीभूत होने के कारण वह जीव 6 कोशों, स्नायु, अस्थि, मज्जा, त्वचा, मांस, रक्त से निर्मित इस शरीर को धारण करता है। गर्भ में, योनि मार्ग में, पृथ्वी तल पर, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में और मृत्यु के समय प्राणी को अनेक दुख होते हैं। हे द्विजों, विचार पूर्वक देखा जाए तो स्त्री संसर्ग आदि से ही सज्जनों को दुख उत्पन्न होता है। वे एक दुख से दूसरे दुख को शांत करना चाहते हैं और दुखी होते रहते हैं। विषयों के उपभोग से काम की शांति कभी नहीं होती है। जैसे हवि से अग्नि बढ़ती है, वैसे ही वह वासना निरंतर बढ़ती ही जाती है। अतः विचार किया जाए तो मनुष्यों को विषयों के प्राप्त होने पर भी सुख नहीं प्राप्त होता। धन के अर्जन में, उसकी सुरक्षा करने में तथा व्यय में भी दुख है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, विचार करने पर देखा जाए तो पिशाच लोक, राक्षस लोक, यक्ष लोक, गंधर्व लोक, चंद्र लोक, बुद्ध लोक, प्रजापति लोक, ब्रह्म लोक और प्रकृति लोक तथा पुरुष लोक में भी भोगों के नाश की संभावना से तथा एक दूसरे से श्रेष्ठ होने के कारण ईर्ष्याजन्य दुखों से वो भी दुखी ही रहते हैं। अतः हे सुवर्तों, भाग्य से प्राप्त अशुद्ध भोगों तथा अशुद्ध धनों का त्याग कर देना चाहिए। हे सुवर्तों, भाग्य से प्राप्त, हे सुवर्तों, वह भोग सुख 8 प्रकार का हो अथवा 16 प्रकार का हो अथवा 24 प्रकार का हो अथवा 32 प्रकार का हो अथवा 40 प्रकार का हो अथवा 48 प्रकार का हो अथवा 56 प्रकार का हो अथवा 64 प्रकार का हो, विवेक युक्त व्यक्ति के लिए भोग दुख रूप ही होता है। विचार किया जाए तो पृथ्वी संबंधी, जल संबंधी, अग्नि संबंधी, वायु संबंधी, आकाश संबंधी, मन संबंधी, अहंकार संबंधी, बुद्धि संबंधी तथा प्रकृति संबंधी भोग भी ब्रह्मवादी योगियों के लिए दुख ही है, इसमें संदेह नहीं है। विचार पूर्वक देखा जाए तो गणेश्वरों के गुण भी वास्तव में दुख ही है। समस्त लोकों में प्रारंभ, मध्य तथा अंत में सर्वदा दुख ही है। वास्तव में वर्तमान में भी दुख है और भविष्य में भी दुख होंगे। दोषों से ग्रस्त सभी देशों में अनेक प्रकार के दुख हैं। अपने को ज्ञानी समझने वाले कुछ लोग अज्ञान के कारण अतीत का स्मरण करते रहते हैं। जिस प्रकार औषधि रोगों के उपचार के लिए होती है, न कि सुख के लिए, उसी प्रकार आहार को भूख रूपी रोग को दूर करने के लिए बताया गया है, न कि सुख के लिए। शीत, ताप, वायु, वर्षा आदि के द्वारा उन उन कालों में
शरीरधारियों को दुख ही होता है, इसमें संदेह नहीं है, किंतु अज्ञानी लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, इसी प्रकार स्वर्ग में भी लोग पुण्य के श्रेय आदि दुखों से तथा राग द्वेष भय आदि नानाविध रोगों से ग्रस्त होते हैं। जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष विवश होकर पृथ्वी पर गिर जाता है, वैसे ही स्वर्ग में रहने वाले भी पुण्य रूपी वृक्ष के श्रेय होने से पृथ्वी पर पुनः आ जाते हैं। दुख में कामनाओं से युक्त तथा दुख में भोग संपदा से परिपूर्ण स्वर्गवासी देवताओं को भी इस स्वर्ग से पतित होने पर दुख तथा कष्ट ही होता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, शास्त्रोचित कर्मों को न करने से विभिन्न वर्ण के लोगों को नरकों में पड़ने के कारण वहां दुख ही भोगना पड़ता है। जैसे उजड़े हुए निवास वाला मृग मृत्यु से भयभीत होकर निद्रा ग्रहण नहीं कर पाता, उसी प्रकार ध्यान परायण महात्मा सन्यासी संसार से भयभीत होकर निद्रा ग्रहण नहीं कर पाता, अर्थात प्रमाद रहित होकर सर्वदा सजग रहता है। उसी प्रकार ध्यान परायण महात्मा सन्यासी संसार से भयभीत होकर निद्रा ग्रहण नहीं कर पाता, अर्थात प्रमाद रहित होकर सर्वदा सजग रहता है। कोटि कीटों, पक्षियों, मृगों, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं में भी सर्वदा दुख ही देखा गया है। अतः भोग का त्याग करने वाले को उत्तम सुख प्राप्त होता है। हे सुवर्तों, वैमानिक देवताओं और कल्पों के अधिकारी तथा अपने पद का अभिमान करने वाले मनु आदि को भी दुख प्राप्त होता है। तीनों लोकों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा के कारण देवताओं तथा दैत्यों और राजाओं तथा राक्षसों को भी दुख प्राप्त होता है। वस्तुतः समस्त वर्णों के आश्रम भी श्रम के कारण दुख ही देते हैं। लोग आश्रमों, देवों, यज्ञों, सांख्यों संख्याओं, व्रतों, विविध कठोर तापों तथा अनेक प्रकार के दानों से भी आत्म तत्व नहीं प्राप्त करते, अपितु ज्ञानवान लोग स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। अतः पूर्ण प्रयत्न से पशुपत व्रत करना चाहिए। बुद्धिमान को पाशुपत व्रत में स्थित होकर नित्य भस्मशायी होना चाहिए। सघो जातादि पांच मंत्रों के अर्थ ज्ञान से संपन्न तथा शिव तत्व में समाहित बुद्धिमान व्यक्ति को मुक्तिदायक तथा कर्म का नाश करने वाले पाशुपत योग का आश्रय लेना चाहिए। पंचार्थ योग से युक्त विद्वान दुख के अंत को प्राप्त होता है। भक्तजन परा विद्या से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपरा विद्या से नहीं। परा तथा अपरा ये दो प्रकार की विद्याएं कही गई हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सभी अर्थों को सिद्ध करने वाला अथर्ववेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये अपरा विद्या है। परा विद्या अक्षर रूप में स्थित है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, एक अदृश्य, अग्राह, गोत्र रहित, वर्ण रहित, नेत्र, कान, हाथ, पैर आदि से रहित, अजात, अभूत तथा शब्द विहीन है। हे द्विजों, वह स्पर्श रहित, रूप रहित, रस गंधहीन, अव्यय, हीन, नित्य, सर्वगामी, सर्वशक्तिशाली, महान, बृहत, अज तथा चित्त स्वरूप है। वह प्राण रहित, मन रहित, स्नेह रहित तथा आलोहित है। वह अप्रेमेय, अस्थूल,
अदीर्घ तथा अनुल्बण है। वह अहस्रव अपार आनंदमय एवं अच्युत है। वह अनपावृत अद्वैत अनंत अगोचर आवरण रहित तथा आत्म स्वरूप है। उस परा विद्या का अन्य प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो परा तथा अपरा विद्याएं कही गई हैं वे परमार्थ की दृष्टि से नहीं है। वास्तव में मैं ही संपूर्ण जगत हूँ, मुझ में ही संपूर्ण जगत स्थित है। यह जगत मुझ से ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाता है। मुझसे पृथक कुछ नहीं है, ऐसा मन वचन तथा कर्म से अनुभव करना चाहिए। एकाग्र चित्त होकर सत तथा असत सब कुछ आत्मा में ही देखना चाहिए। आत्मा में ही सब कुछ देखने वाला साधक अपने मन को ब्राह्य जगत में आसक्त नहीं करता है। नाभि से 12 उंगल ऊपर अधोमुख हत्ल हृत कमल स्थित है। उसे विश्व का महान ग्रह समझना चाहिए। इस हृदय में इस हृदय के मध्य में कमल विराजमान है, जो धर्म रूपी कंद से उत्पन्न ज्ञान रूपी नाल वाला अत्यंत सुंदर 8 सिद्धि स्वरूप अष्ट दल से युक्त और श्वेत तथा उत्तम वैराग्य रूपी कर्णिका वाला है एवं जिसके छिद्र प्राण वायु रूपी दिशाओं के रूप में प्रतिष्ठित है। प्राण आदि से युक्त होने पर साधक बहुत रूपों में इसे क्रम से देख सकता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, प्रत्येक नाड़ी 10 प्राणों का वहन करती है। कुल 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। जागृत अवस्था को नेत्र में स्थित जानना चाहिए और स्वप्न को कंठ में स्थित जानना चाहिए। इसी प्रकार सुषुप्त हो हृदय में स्थित तथा तुर्य को सिर में स्थित जानना चाहिए। क्रम के अनुसार जागृत अवस्था में ब्रह्मा, स्वप्न अवस्था में विष्णु, सुषुप्तता अवस्था में ईश्वर शिव तथा तुर्या अवस्था में महेश्वर प्रतिष्ठित रहते हैं। अन्य लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब मनुष्य सभी इंद्रियों के द्वारा संयमित रहता है तब उसकी जागृत अवस्था कही जाती है। मन बुद्धि अहंकार चित्त यह अंतःकरण चतुष्टय है। इनके द्वारा जब मनुष्य व्यवस्थित रहता है तब उसकी स्वप्नावस्था कही जाती है। हे सुवर्तों, जब मनुष्य की इंद्रियां उसकी आत्मा में विलीन हो जाती हैं तब उसकी सुषुप्तता अवस्था कही जाती है। इंद्रियों से अतीत मनुष्य तुर्य अवस्था वाला कहा जाता है। जगत के परम कारण तथा पर स्वरूप ये शिव तुर्य से भी अतीत हैं। हे विप्रेंद्रों, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तथा तुर्य के पश्चात अब मैं आदि भौतिक आध्यात्मिक तथा आदि दैविक स्वरूप का वर्णन करूंगा। यह सब मैं ही हूँ। ऐसा बुद्धिमान को जानना चाहिए। मन बुद्धि अहंकार चित्त और चतुर्वर्ग 5 ज्ञानेन्द्रियों और 5 कर्मेंद्रियों ये पृथक रूप से 14 आध्यात्मिक पदार्थ कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, हे मुनि पुंगवों, जो भी देखने योग्य, सुनने योग्य, सूंघने योग्य, स्वाद लेने योग्य, स्पर्श करने योग्य, चिंतन करने योग्य, जानने योग्य, गर्व करने योग्य, चेतना के योग्य, बोलने योग्य, ग्रहण करने योग्य, गमन करने योग्य, छोड़ने योग्य तथा आनंद के योग्य हैं, यह सब कर्म से आदि भौतिक हैं। सूर्य, दिशाएं, पृथ्वी, वरुण, वायु, चंद्र, ब्रह्मा, रुद्र, क्षेत्रज्ञ, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और देव प्रजापति ये 14 कर्म से आदि देविक हैं। हे श्रेष्ठ द्विजों, रागी, सुदर्शना, जिता, सौम्या, मोघा, रुद्रा, अमृता, सत्या, मध्यमा, नाड़ी, राशि शुका, असुरा, कृतिका और भास्वती
ये 14 निबंध नाड़ियां हैं। नाड़ियों के मध्य 14 वाहक वायु स्थित है। प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, वैरंभ, मुख्य, अंतर्याम, प्रभंजन, कुर्म, शयन, श्वेत, कृष्ण, अनिल तथा नाग, ये 14 वायु कहे गए हैं। ये सुवर्तों, नेत्रों में, द्रष्टव्य पदार्थों में, सूर्य में, नाड़ी में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में, हृदयाकाश में तथा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो एकमात्र आत्मा के रूप में संचरण करता है, उस मुझ अजर अनंत शोक रहित अमृत स्वरूप तथा अटल प्रभु की उपासना करनी चाहिए। एकमात्र वह ही 14 प्रकार की नाड़ियों में संचरण करता है और हे द्विजों, वे ही उसी में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। एकमात्र वह ही सर्वज्ञ है और एकमात्र वह ही सर्वेश्वर है। वह सबका स्वामी, देवता, अंतर्यामी तथा महाज्योति से युक्त है। हे उत्तम द्विजों, सभी प्रकार का सुख देने वाले सनातन परमात्मा सभी के द्वारा उपासना किए जाने पर स्वयं सर्व सौख्य की अपेक्षा नहीं करते। वेदों तथा नानाविध शास्त्रों से उपासित होकर उन सर्वज्ञ प्रभु को वेद शास्त्र आदि की अपेक्षा नहीं रहती। यह सारा जगत इस आत्मा का भोग्य है और वह आत्मा स्वयं भोग्य कहीं नहीं होता, अर्थात वह भोगता है। अपने द्वारा रक्षित अन्न भोग को वह भोगता है और जीवों के भोग्य को कभी नहीं भोगता। मैं सभी प्राणियों का अन्न हूँ। मैं प्राणियों की प्राणापान रूप ग्रंथि हूँ। मैं ही सब पर शासन करने वाला, सबको ले जाने वाला और विभाग पूर्वक पंचकोश रूप पंचात्मा हूँ। जो ग्रहण किया जाता है वह अन्न कहा जाता है। जो भूततमा अन्न में कोश है इंद्रियात्मा, प्राण में कोश है संकल्पात्मा, मनोमय कोश है और सोम स्वरूप कालात्मा विज्ञान में कोश कहा जाता है। सर्वदा आनंद मग्न होकर महेश परमेश्वर आनंद में कोश के रूप में विद्यमान है। वह पंचकोश में ही हूँ। विचार पूर्वक देखा जाए तो उस जगत के अभाव में कारण परतंत्र रूप संपूर्ण जगत मुझ स्वतंत्र में ही स्थित है। एकत्व भी नहीं है, तब द्वैत कैसे हो सकता है। इसी प्रकार कोई मृत्य मृत्य नहीं है, तब वे अजोद्भव भी अमर कैसे होंगे। इस प्रकार वह न अंतः प्रज्ञ है और न बहि प्रज्ञ है, न दोनों प्रकार की प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञान घन है और न तो ज्ञान संपन्न प्राज्ञ ही है। वस्तुतः वह ब्रह्म न विदित है, न वेद जानने योग्य है और न तो स्वर्ण स्वरूप है। निर्वाण, केवल्य, निश्रेयस, अनामय, अमृत, अक्षर, ब्रह्म, परमात्मा, परापर, निर्विकल्प, निराभास और ज्ञान, ये पर्यायवाची हैं, जिसके अंतःकरण में एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म स्थित है तथा जो समरस है। जब वह प्रसन्न तथा एकाग्र होता है, वह ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सब कुछ अज्ञान है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पूर्ण ज्ञान निश्चित रूप से गुरु के सानिध्य से उत्पन्न होता है। यह राग, द्वेष, मिथ्या, क्रोध, काम, तृष्णा आदि से सदा रहित होता है। इसे मुक्ति देने वाला जानना चाहिए। अज्ञान मल से युक्त रहने के कारण पुरुष मलिन कहा गया है। उस अज्ञान मल के नाश से ही मुक्ति होती है, अन्यथा करोड़ों जन्मों में भी मुक्ति नहीं मिल सकती।
एकमात्र ज्ञान के बिना पाप तथा पुण्य का आश्रय नहीं होता। वे श्रेष्ठ ब्रह्मवादियों अतः हे श्रेष्ठ ब्रह्मवादियों, मुक्ति के लिए ज्ञान का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान के अभ्यास से ही मनुष्यों की बुद्धि निर्मल होती है। अतः उसके प्रति निष्ठावान तथा तत्पर होकर सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। हे श्रेष्ठ विप्रों, एकमात्र ज्ञान से संतुष्ट मुक्त संग आसक्ति रहित योगी के लिए कुछ भी करणीय नहीं कहा जाता। यदि है तो वह तत्वज्ञानी नहीं है। इस लोक में तथा परलोक में इसके लिए कुछ भी करने योग्य नहीं रहता है, चूंकि वह जीवन मुक्त है। अतः वास्तविक रूप से ब्रह्मवेता है। ज्ञान के अभ्यास से ज्ञान के अभ्यास में संलग्न तथा ज्ञान तत्वार्थविद स्वयं कर्तव्यों के अभ्यास का संलग्न तथा ज्ञान तत्वार्थविद स्वयं कर्तव्यों के अभ्यास का त्याग करके ज्ञान को ही प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ द्विजों, जो अपने वर्णाश्रम पर गर्व करने वाला है तथा क्रोध का त्याग कर चुका है, किंतु मूढ़ होकर ज्ञानातिरिक्त अन्य साधनों में सुख का अनुभव करता है, वह अज्ञानी है, इसमें संदेह नहीं है। अज्ञान ही संसार का कारण है, शरीर धारण करना ही संसार है। ज्ञान मोक्ष का हेतु है। मुक्त व्यक्ति अपने में ही अवस्थित रहता है। हे श्रेष्ठ विप्रों, अज्ञान रहने पर क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे उत्तम द्विजों, क्रोध, हर्ष, लोभ, मोह, दंभ, धर्म, अधर्म लोगों को होता है और उनके कारण शरीर धारण करना पड़ता है और शरीर रहने पर कलेश अवश्य होता है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि अज्ञान का त्याग कर दे। हे द्विजों, विद्या ज्ञान के द्वारा अविद्या अज्ञान को नष्ट करके स्थित हुए योगी के क्रोध आदि तथा धर्म अधर्म स्वयं नष्ट हो जाते हैं। उनका नाश हो जाने से पुनः शरीर से प्राणी का संयोग नहीं होता। वह संसार से मुक्त हो जाता है और तीनों प्रकार के तापों से रहित हो जाता है। हे श्रेष्ठ द्विजों, इस प्रकार ज्ञान के बिना ध्यान करने वाले का ध्यान सिद्ध नहीं होता। वास्तव में ज्ञान गुरु के संपर्क से ही होता है, केवल शब्द से नहीं। चतुर्व्यूह तेजस विश्व प्राज्ञ तुर्य का ज्ञान करके ध्यान करने वाले को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान रूपी अग्नि सहज आगंतुक और अस्थि शरीर तथा वाणी से होने वाले पाप को उसी प्रकार शीघ्र जला डालती है जैसे अग्नि सूखे ईख को जला डालती है। ज्ञान से बढ़कर पाप का नाश करने वाला अन्य कुछ भी नहीं है। अतः संसार से आसक्ति रहित होकर ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञानी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। प्रमाद आमोद प्रमोद करता हुआ भी ज्ञानी व्यक्ति नानाविध पापों से लिप्त नहीं होता। जैसा ज्ञान है वैसा ही ध्यान भी है, अतः ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान निर्विषय बताया गया है, जो आदि में सविषय होता है। 4, 6, 10, 12 तथा 16 और पुनः दो प्रकार से इन 6 रूपों में क्रमशः अभ्यास करके श्रेष्ठ योगी मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। साधक को विशुद्ध स्वर्ण के आकार वाले धूम रहित अंगार के सदृश पीले, लाल या श्वेत वर्ण वाले करोड़ों विद्युत के समान कांति वाले आकार में ध्यान लगाना चाहिए, अथवा चित्त को प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मरंध्र में स्थित करके श्वेत, कृष्ण अथवा पित्त वर्ण से रहित ब्रह्म का स्मरण करें। ऐसा ध्यान करने वाला ब्रह्मवेता होता है।
पूर्ण प्रयत्न के साथ अहिंसक, सत्यवादी, चौर वृत्ति से रहित, परिग्रह रहित, ब्रह्मचारी, दृढ़ व्रत वाला, संतुष्ट, शुद्धि से युक्त, सर्वदा स्वाध्याय परायण और मेरी भक्ति से युक्त होकर गुरु के सानिध्य में ध्यान का विचल अभ्यास करना चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ध्यान साधन करने वाला यदि योगी अपने चित्त को स्थिर करके किसी अन्य वस्तु का बोध नहीं करता, उसे कुछ भी भान नहीं होता, वह अपने चारों ओर कुछ नहीं देखता और न सूंघता है, न सुनता है और न स्पर्श का अनुभव करता है, जिसने स्वयं को पूर्णतः अपनी आत्मा में लीन कर दिया है, वह समरस कहा गया है। पार्थिव पटल में ब्रह्मा, जल तत्व में स्वयं विष्णु, अग्नि तत्व में काल रुद्र, वायु तत्व में माहेश्वर और आकाश तत्व में वे साक्षात शिव विद्यमान है, ऐसा क्रम से चिंतन करना चाहिए। सर्व पृथ्वी में विद्यमान कहे गए हैं, भव देवता जल में विद्यमान कहे गए हैं, रुद्र अग्नि में और ईशान, रुद्र अग्नि में और उग्र वायु में प्रतिष्ठित है, भीम आकाश में और ईशान सूर्य के मंडल में स्थित है, महादेव जी चंद्र मंडल में स्थित कहे गए हैं, पुरुषों में भगवान पशुपति विद्यमान है, इस प्रकार मैं 8 रूपों में अवस्थित हूँ। शरीर में जो संपूर्ण कठोरता है वह पृथ्वी तत्व में कही जाती है। आप्य तरल पदार्थ को जल तत्व से संबंधित कहा गया है, वर्ण रंग को अग्नि से संबंधित कहा गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो शरीर में संचरण करता है वह वायु से संबंधित है, जो शरीर में आकाश रिक्त स्थान है वह आकाश तत्व है। शब्द से होने वाला ज्ञान आकाश से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार हे विप्रों, स्पर्श से होने वाला ज्ञान वायु से उत्पन्न होता है। हे द्विजों, रूप का ज्ञान अग्नि से और रस का ज्ञान जल से उत्पन्न कहा गया है। गंध का ज्ञान पृथ्वी से उत्पन्न होता है। पुनः हे विप्रों, दाहिने नेत्र से सूर्य, बाएं नेत्र से सोम और तथा हृदय में सर्वव्यापक पुरुष का चिंतन करना चाहिए। हे द्विजोत्तमों, देह में घुटनों तक पृथ्वी तत्व, नाभि पर्यंत जल तत्व, कंठ पर्यंत विहिन तत्व, ललाट पर्यंत वायु तत्व, ललाट ग्रह अथवा शिखाग्रह में आकाश तत्व, तदंतर आकाश से ऊपर हंस संज्ञक ब्रह्म और व्योम से के मध्य में व्योम संज्ञक ये शिव स्थित हैं। प्राथमिक ध्याता को इनका ध्यान करना चाहिए। जीव प्रकृति, सत्व, रज, तम, महान, बुद्धि, अहंकार, पंच तन मात्राएं, इंद्रियां, आकाश आदि पंचभूत ये सब यथार्थ रूप में नहीं है, क्योंकि विश्व को व्याप्त करके वे शिव स्थित हैं। अतः उन्हें स्थाणु कहा जाता है। उन्हीं की आज्ञा से डर कर सूर्य उगता है, हवा बहती है, चंद्रमा प्रकाशित होता है, अग्नि जलती है, जल प्रवाहित होता है, भूमि सबको धारण करती है और आकाश स्थान देता है। सब कुछ उन्हीं से व्याप्त है। अतः हे द्विजों, उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे द्विजोतमों, उन्हीं से यह संपूर्ण जगत अधिष्ठित है। अतः सर्व सर्व रूप में है, ऐसा मानकर महेश्वर भव का स्मरण करना चाहिए। हे श्रेष्ठ द्विजों, ज्ञान ध्यान रूपी अमृत से ही संसार रूपी विश्व से संतप्त लोगों को प्रतीकार बताया गया है, अन्यथा नहीं। धर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है, साक्षात ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य से परमार्थ प्रकाशक परम ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात ज्ञान के अनुसार व्यवहार में प्रवृत्ति होने लगती है। हे श्रेष्ठ द्विजों, ज्ञान वैराग्य से युक्त साधक को
ही योग की सिद्धि होती है। पुनः योग सिद्धि के द्वारा उस सत्व निष्ठ की मुक्ति हो जाती है, अन्यथा नहीं। हे द्विजों, तम तथा अविद्या पद से आच्छादित अद्भुत एवं अविनाशी जो शिव पद है, सत्व शक्ति का आश्रय लेकर उसका अर्चन करना चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो मेरा भक्त सत्वनिष्ठ मेरी पूजा में लीन रहने वाला, सब प्रकार से धर्म में निष्ठा रखने वाला, सदा उत्साह से संपन्न, एकाग्र चित्त, सभी द्वंद्वों को सहने वाला, धैर्यशाली, सभी प्राणियों के हित में रत तरल रत सरल स्वभाव वाला, सदा स्वस्थ मन वाला, कोमल चित्त वाला, मान रहित, बुद्धिमान, शांत, प्रतिद्वंदिता से रहित, सदा मुक्ति की इच्छा रखने वाला, धर्मज्ञ, आत्मा के लक्षणों को जानने वाला, तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त तथा पूर्व जन्म में पुण्यशाली होता है, वह द्विज श्रद्धा के साथ पाखंड रहित होकर गुरु की सेवा करके वृद्ध होने पर स्वर्ग लोक प्राप्त करके वहां क्रम से सुखों का भोग करके पुनः भारतवर्ष में जन्म लेकर ब्रह्मवेता होता है। और हे द्विजों, ज्ञानी के संपर्क से ज्ञान प्राप्त करके योग्यवेता होता है। हे श्रेष्ठ द्विजों, अज्ञानी के लिए ज्ञान प्राप्ति की यही विधि है। अतः हे श्रेष्ठ मुनियों, इसी मार्ग के द्वारा आसक्ति रहित तथा दृढ़ व्रत वाला व्यक्ति संसार रूपी कालकूट विष से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को संक्षेप में प्रसंगवश ज्ञान का अचल तथा उत्तम महात्म्य बता दिया। इस पाशुपत योग को स्वयं महेश्वर ने कहा है। हे श्रेष्ठ मुनियों, शिव के द्वारा कहे गए इस योग को जिस किसी को भी नहीं बताना चाहिए, अपितु भस्मनिष्ठ अर्थात शिव तत्वनिष्ठ योगी को ही इस अत्यंत प्रिय योग का सदा उपदेश करना चाहिए। जो मनुष्य इस संसार रूपी विष का नाश करने वाले आख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है, वह ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है, करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में संसार विष कथन नामक 86वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।